नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 4 PM न्यूज नेटवर्क में। देश की सबसे अमीर और सबसे चमकदार सिटी मुंबई आज एक ऐसी समस्या का सामना कर रही है जिसने लाखों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खबर यह है कि मुंबई के पास अब सिर्फ लगभग 40 दिनों का ही पानी बचा है। जी हां दोस्तों, वही मुंबई जहां करोड़ों रुपए के आलीशान अपार्टमेंट्स हैं, जहां हर दिन हजारों करोड़ का कारोबार होता है, वहां अब पानी के नाप तौल के बराबर से चीजें होने लगी है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि बीएमसी ने कई जगहों पर पानी की सप्लाई कम करने का फैसला ले लिया है। कुछ जगहों पर नए पानी के कनेक्शन भी फिलहाल रोके जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर देश की आर्थिक राजधानी की ऐसी हालत कैसे हो गई है। दरअसल दोस्तों, मुंबई को पानी शहर के अंदर से नहीं बल्कि शहर के बाहर मौजूद 7 बड़े जलाशयों और झीलों से मिलता है। जिरगाम बिहार लेक, मोदक सागर लेक, तुलसी लेक, मिडल वेतरना लेक, वर्षा लेक, तांजा लेक और फिर अपर वेतरना लेक। और बीएमसी हर दिन इनमें से 3950 मिलियन लीटर पानी निकालती है। पर इस बार जून के महीने में पूरे महाराष्ट्र में पिछले 10 साल के कंपैरिजन में 75% कम बारिश हुई है, जिसके कारण इनलेट्स में अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 10% पानी बचा है। ये भी एक डेटा देखो जहां आपको समझ आएगा कि हर इंडिविजुअल लेक में कितना पानी बचा है। इनमें से बस तांजा और मोदक सागर में 10 mm बारिश हुई है, बाकी जगहें तो अभी भी सूखी पड़ी है। इनमें से सबको मद्देनजर रखते हुए बीएमसी ने कंस्ट्रक्शन साइट पर वाटर सप्लाई सस्पेंड कर दी है। नई बिल्डिंग्स को भी कुछ समय तक नए वाटर कनेक्शन नहीं मिलेंगे। वाटर क्लब्स एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे मॉल्स को 20% कम पानी मिलेगा। पैकेट ड्रिंकिंग वाटर्स के जो प्लांट्स हैं उन्हें भी कम सप्लाई मिलेगी। गवर्नमेंट बॉडीज जैसे वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, MIDC और नेवी सबको स्ट्रिक्टली रिसाइकल वाटर यूज करने को बोला गया है। पर अब सवाल यह है कि एल नीनो तो हर कुछ साल में आता है, तो इस बार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गई। पर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट सबसे पहला और सबसे बड़ा जवाब यह है कि मुंबई में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण वाटर कनेक्शन भी बढ़ गया है। और जो मुंबई में रियल एस्टेट बन रहे हैं उनमें से मैक्सिमम में कोई वाटर रिसाइकलिंग की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि मुंबई में वाटर काफी सब्सिडाइज्ड है, जिसके कारण बिल्डर्स को रिसाइकलिंग फैसिलिटी बनाने की इंपॉर्टेंट नहीं लगती है। एक और बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि डेटा सेंटर्स आज मुंबई और स्पेशली नवी मुंबई में देश के 60% डेटा सेंटर मौजूद हैं, जो कि काफी ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप ऐसे मुंबई कर क्या कर सकते हो। पर सबसे पहले तो कम पानी का यूज करो, बीएमसी की गाइडलाइंस उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ऐसा मत चिंता करो, क्योंकि अगर इसी टाइम पीरियड्स की बात करो तो 2024 के जून में हमारे पास आज से भी कम पानी था। लेकिन इस बार एंजाइटी इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि बारिश का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। पुणे में भी अल्टरनेटिव दिनों में पानी दिया जाएगा, बेंगलुरु में भी हालत बद से बदतर है। और मानो ना मानो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम और आप क्लाइमेट चेंज को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंबई में पानी बाहर के झीलों से आता है, इन्हीं झीलों का पानी पाइपलाइनों के जरिए मुंबई तक पहुंचाया जाता है। हर दिन मुंबई की प्यास बुझाने के लिए करीब 3950 मिलियन लीटर पानी इन जलाशयों से निकाले जाते हैं। लेकिन इस साल समस्या ये हुई है कि महाराष्ट्र में जून के महीने में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार बारिश में भारी कमी देखी गई है। नतीजा ये हुआ कि जिन झीलों में इस समय तक काफी मात्रा में पानी होना चाहिए था, वहां पानी का स्तर तेजी से गिर गया है। कई जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का सिर्फ 10% के आसपास पानी बचा है। यही वजह है कि प्रशासन को पानी बचाने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। वहीं बीएमसी ने सबसे पहले निर्माण कार्यों पर असर डालने वाला फैसला लिया है। कई कंस्ट्रक्शन साइट को पानी की सप्लाई रोक दी गई है। नई इमारतों को भी फिलहाल नए पानी कनेक्शन मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा मॉल, क्लब, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और कई बड़े संस्थाओं को पहले ही तुलना में कम पानी दिया जाएगा। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाले प्लांट्स की सप्लाई भी घटाई जा सकती है। सरकारी संस्थानों को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि जहां संभव हो वहां ताजा पानी की जगह रिसाइकिल किए गए पानी का इस्तेमाल किया जाए। रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र और कई अन्य सरकारी एजेंसियों को भी पानी बचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि एल नीनो या कमजोर मानसून जैसी स्थिति तो पहले भी आती रही है, फिर इस बार मामला इतना गंभीर कैसे हो गया। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण है मुंबई की लगातार बढ़ती आबादी। हर साल लाखों लोग रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई आते हैं। जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है उतनी
उतनी तेजी से पानी की मांग भी बढ़ रही है। दूसरी बड़ी समस्या रियल एस्टेट सेंटर्स हैं, जो कि इसको ही सबसे बड़ा समस्या माना जा रहा है। मुंबई और उसके आसपास बड़ी संख्या में नई इमारतें और टाउनशिप बन रही है, लेकिन इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में पानी को रिसाइकिल करने की मजबूत व्यवस्था नहीं है। असल में मुंबई में पानी की कीमत काफी कम है और उस पर सरकार की सब्सिडी भी है, इसलिए कई बिल्डर्स को वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाने की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी वजह डेटा सेंटर्स को भी बताया जा रहा है। आज मुंबई और खासकर नवी मुंबई देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन चुका है। देश के लगभग 60% डेटा सेंटर इसी इलाके में मौजूद हैं। डेटा सेंटर्स में हजारों सर्वर 24 घंटे चलते हैं। इन सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पानी की खपत भी बढ़ती जा रही है। यानी एक तरफ आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ नई इमारतें बढ़ रही है और तीसरी तरफ डेटा सेंटर का विस्तार हो रहा है, लेकिन पानी के स्रोत लगभग वही हैं। ऐसे में दबाव बढ़ना तय है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई के लोग क्या करें। सबसे पहले तो पानी की बर्बादी रोकना बंद कर दीजिए, और आपको पानी की बर्बादी रोकनी ही होगी। छोटी छोटी चीजें भी बड़ा फर्क ला सकती है, जैसे जरूरत से ज्यादा पानी बहाने से बचना, गाड़ी धोने में कम पानी इस्तेमाल करना, लीकेज तुरंत ठीक कराना और बीएमसी के गाइडलाइंस का पालन करना। हालांकि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब जलाशयों में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया था। कई बार जुलाई में अच्छी बारिश होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई थी, लेकिन इस बार चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि मानसून की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रही है। मौसम विभाग और विशेषज्ञ लगातार बारिश पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि मुंबई अकेली ऐसी सिटी नहीं है जो इस संकट का सामना कर रही है। पुणे में भी कई इलाकों में पानी की सप्लाई को लेकर सख्ती की जा रही है। वहीं बेंगलुरु भी पिछले कुछ वर्षों से पानी की गंभीर समस्या झेल रहा है। इन सभी घटनाओं ने एक बार फिर हमें ये याद दिला दिया है कि पानी कोई असीमित संसाधन नहीं है। अगर समय रहते इसे संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में कई बड़े शहरों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई विशेषज्ञ इस पूरे संकट को जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से भी जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि मौसम का पैटर्न लगातार बदलता जा रहा है। कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखी जैसी स्थिति बन रही है। चाहे वजह कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि पानी की कीमत हमें तब समझ आती है जब उसकी हमें जरूरत महसूस होती है। फिलहाल सबकी नजर आसमान पर है। अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो मुंबई को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर बारिश ने एक और देरी की तो आने वाले हफ्तों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि मानसून मुंबई की प्यास कब बुझाता है और क्या शहर इस संकट से जल्दी बाहर निकल पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए और बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।